Hello, dear friends. My dear students, welcome back. I hope all of you are doing great. This is your chemistry mentor, Shakil Ahmed. My dear students, this is our lecture number 2 from Hello Alkanes and Hello Arenes of class 12th chemistry. आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन। देखेंगे कैसे डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स बाय डिफरेंट मेथड्स। मेथड्स पे डायरेक्टली नजर डालते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स है अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। What are haloalkanes? What are alkyl halides? Haloalkanes कहो, alkyl halides कहो, एक ही बात है। Alkyl halides are basically halogen derivatives of alkane, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ा है। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे क्लास 12th में सर्च कीजिए तो आपको मिलेगा पहला लेक्चर वहां पे haloalkanes का। Haloalkanes are what? These are halogen derivatives of alkanes. जब अल्केन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस करते हैं बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, जो कंपाउंड्स बनते हैं, द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हैलोअल्केन्स व्हिच आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय Rx, जिनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Rx से, वेयर दिस X इट कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. So on that basis we have different types of alkyl halides, like we have fluoroalkane, we have chloroalkane, ब्रोमोअल्केन और आयोडोअल्केन। तो ऐसे कंपाउंड्स की हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वही तो आज के सेशन का टॉपिक है। वो देखेंगे ये जो कंपाउंड्स हमारे हैं अल्काइल हैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हमारे पास 3 मेथड्स है बेटा। नंबर फर्स्ट, फ्रॉम अल्कोहल्स। देखेंगे अल्कोहल्स का क्या करना है सो दैट हमें ये कंपाउंड्स मिले। यहां पे आप देखिए अल्कोहल्स को सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे हैलोजन एसिड के साथ। एक एक करके मैं सारे रिएक्शंस आपको पढ़ाऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन, मेरी गारंटी है, इस टॉपिक में नहीं रहने वाली है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अल्कोहल्स का क्या करें सो दैट हमें ऐसे कंपाउंड्स मिले। करना कुछ नहीं है, आपने इनको रिएक्ट करना है किसके साथ? फास्फोरस हैलाइड्स के साथ, राइट। उसके बाद तीसरा मेथड है जहां पे हम अल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं किन के साथ, किस कंपाउंड के साथ, स्पेशली यहां पे हम बात करेंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ। मगर याद रखिएगा जब थायोनाइल क्लोराइड को हम रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ, आपको यहां पे पर्टिकुलरली ये हेलोअल्केन मिलता है, ये अल्काइल हैलाइड मिलता है क्लोरोअल्केन, राइट। बात समझ में आई। नंबर सेकंड, दूसरा मेथड हमारे पास कैसे हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड्स को बनाया जाता है। हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन से, स्पेशली यहां पे हम बात करेंगे 2 हाइड्रोकार्बन्स की। यहां पे हम बात करेंगे अल्केन्स की। देखेंगे कैसे, किस टाइप के अल्केन से आपको किस तरह का अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ऐसे यहां पे हम बात करेंगे और देखेंगे कैसे अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम अल्कीन्स, वेदर दे आर सिमेट्रिकल अल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। एसिमेट्रिकल अल्कीन्स का ये, अनसिमेट्रिकल का ये, एक ही बात है। फिर हमारे पास एक और मेथड रहता है, लास्ट मेथड रहता है, वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। यहाँ पे 2 कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, रिएक्ट होते हैं, वो अपने आयन्स को एक्सचेंज करते हैं, तो उसी मेथड को हम नाम देते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने 2 रिएक्शंस को यहाँ पे पढ़ना है, 2 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। वन रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलेस्टीन रिएक्शन, जहां पे हम RIJ से अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करेंगे, नंबर फर्स्ट। और दूसरी रिएक्शन यहां पे हम डिस्कस करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, और इस रिएक्शन से हम पर्टिकुलरली RFJ से अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब फ्लोरोअल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। ये आज के सेशन का हमारा टॉपिक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया? डन। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो पहला मेथड है वो है, आपने अल्कोहल्स को पहले ट्रीट करना है हैलोजन एसिड के साथ। हैलोजन एसिड हमारा होता है HX। उसके बाद हम अल्कोहल्स को ट्रीट करेंगे फास्फोरस हैलाइड्स के साथ, तो ये होता है हमारा PX। सिमिलरली लास्ट में हम ट्रीट करेंगे अल्कोहल्स को किसके साथ? थायोनाइल क्लोराइड के साथ। देखेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स कैसे हमें मिलेंगे इन रिएक्शन से। 3 रिएक्शंस यूजुअली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद alcohols. So first reaction is reaction of halogen acids with alcohols. मैं जनरल रिएक्शन यहाँ पे बेटा लिखने जा रहा हूं, आप यहाँ पे समझिएगा रिएक्शन क्या है। ROH, दिस अवर अल्कोहल, अल्कोहल को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस अल्कोहल इट कैन बी, चलिए पहले मैं रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लिखता हूं। यहाँ पे इसको आपने ट्रीट करना है किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ। ये होता है हमारा HX। दिस इज कॉल्ड एज हैलोजन एसिड।
क्या है यहाँ पे लॉजिक, वो लॉजिक पहले देखते हैं आपको कैसे आर एक्स यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे लॉजिक ये है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, मतलब सी ओ और एच के बीच में बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, एक्स यहाँ पे OH की जगह आना चाहिए, ये H इस OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाएगा, आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा RX प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा H2O। दिस इज द जनरल रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन अल्कोहल्स एंड हैलोजन एसिड्स। लॉजिक मैंने बताया, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। अब हमारे पास एक ही टाइप का अल्कोहल नहीं है, हमारे पास एक ही टाइप का हैलोजन एसिड नहीं है। उससे पहले आप याद रखिए, जब हम अल्कोहल्स को हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, सो दैट आपको क्या मिले, अल्काइल हैलाइड। दिस रिएक्शन, दिस मेथड इज स्पेशली कॉल्ड एज, इसको हम नाम देते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्रूव्स प्रोसेस, या हम इसको ग्रूव्स मेथड कहते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पहले ग्रूव्स प्रोसेस को डिटेल में। देखिए बेटा, हमारे पास तीन तरह के अल्कोहल्स है, वी हैव प्राइमरी अल्कोहल, वी हैव सेकेंडरी अल्कोहल, हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल होता है। किसको हम प्राइमरी कहते हैं? जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अगर उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे या 3 हाइड्रोजन, तो प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, सेकेंडरी कहेंगे। टर्शियरी वो अल्कोहल होता है जिस कार्बन पे ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पे जो आपके पास ये हैलोजन एसिड, दिस एक्स इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट हैलोजन एसिड्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा ध्यान यहाँ पे यहीं पे रखिएगा। HF एक हैलोजन एसिड हो सकता है, यहाँ पे हम लिखेंगे HCl, मैं लिखूंगा HBr। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बॉन्ड लंबा दिखा रहा हूं, यहाँ पे मैं लास्ट में दिखाऊंगा HI। अब आपको पता चला होगा यहाँ पे जो HI है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब किस वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आपने इन चार में से बताना है ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। ज्यादा रिएक्टिव हम उसी को कहते हैं जिसमें ये HX वाला बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा। अब ये बॉन्ड यहाँ पे इजिली ब्रेक होगा, यहाँ पे इजिली ब्रेक होगा कि यहाँ पे इजिली ब्रेक होगा। मतलब सबसे पहले आपने चेक करनी है बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। जहां पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स अल्कोहल, राइट। देखिए बेटा, अगर हम ग्रुप नंबर 17 मॉडर्न पीरियडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में जाएंगे, जिसमें आपको फ्लोरीन मिलेगा, आपको क्लोरीन मिलेगा, आपको ब्रोमीन मिलेगा, आपको आयोडीन मिलेगा। फिर कल बाहर आया आटो, फिर कल बाहर आया आटो हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, हमें यही चार चाहिए। फिर कल बाहर आया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 17 ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। हम जानते हैं जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, ड्यू टू द नंबर ऑफ जो शेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। आप इसमें देखिए, इसमें शेल जब नीचे जाएंगे इसमें एक शेल इंक्रीज, यहां पे जाएंगे एक और शेल इंक्रीज होती है, जिससे एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज ऑफ द एटम डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक रेडियस, मोर एटॉमिक रेडियस मोर एटॉमिक साइज। तो यहां पे रेडियस ज्यादा होगी, इसका साइज ज्यादा होगा। तो ऐसे में दिखाऊंगा सिंपली, इसका अगर इतना साइज है, इसका साइज इस एटम का इससे ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा और इसका इससे ज्यादा होगा। यहां पे एक और पॉइंट आप याद रखिए, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका क्या मतलब है बेटा, जितनी बॉन्ड की लेंथ तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम, बॉन्ड की लेंथ कम तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। अब यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे इस केस में देखेंगे, हाइड्रोजन एटम चूंकि सबसे छोटा होता है और फ्लोरीन यहां पे आप देखिए ये भी छोटा, तो दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस वो बिल्कुल कम होगी, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड छोटा होगा, जब बॉन्ड छोटा होगा बॉन्ड लेंथ मतलब छोटा, ठीक है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम। अब नीचे जाएंगे, इसका साइज थोड़ा बढ़ रहा है, तो इस एटम और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। अब नीचे जाएंगे, यहां पे आप देखिए इसका साइज बहुत बड़ा है, तो इस एटम और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, व्हाट विल हैपन, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है बॉन्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ये HI हैलोजन एसिड है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो यहां पे आपने ऑर्डर क्या याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिखूंगा रिएक्टिविटी, आप नोट कीजिएगा इसको, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ
HX टूवर्ड्स ROH। ओके, ऑर्डर में यहां पे लिखने जा रहा हूं। इट इज HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr which is more reactive than HCl and this is more reactive than HF। ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। अब इस ऑर्डर को आपने याद रखना है, तो ऑर्डर को यहां पे हम अंडरलाइन करते हैं, इसको हम बॉक्स के अंदर रखते हैं। आपने इस ऑर्डर को नोट करना है। ऐसा ऑर्डर आपने जो यहां पे आपने ऑर्डर किनका दिखाया, आपने ऑर्डर हैलोजन एसिड्स का दिखाया टुवर्ड्स अल्कोहल। अब यहां पे आप देखिए अल्कोहल्स का भी अपना ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। कौन सा अल्कोहल, क्या टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव होता है कि प्राइमरी रिएक्टिव ज्यादा होता है, इसमें भी आप ऑर्डर याद रखिए। मैं लिखूंगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ROH टुवर्ड्स HX। राइट, समझ आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। तो ऑर्डर क्या रहेगा? टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल्स व्हिच आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल्स। दिस विल बी द ऑर्डर व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। बिल्कुल आसान है ये हमारा यहाँ पे टर्शियरी, ये अल्कोहल्स का ऑर्डर रहेगा टुवर्ड्स हैलोजन एसिड्स। अब देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले मैं क्लोरो अल्केन बनाऊंगा। अब यहां पे आइएगा, यहां पे सबसे पहले हम किसको बनाएंगे? हम क्लोरो अल्केन्स को बनाएंगे, क्लोरो अल्केन्स को बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान है बेटा। अब क्लोरो अल्केन्स को बनाने के लिए आपके पास अल्कोहल होना चाहिए। आपके पास कौन सा हैलोजन एसिड होना चाहिए? HCl, क्योंकि इसी के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। यही क्लोरीन इस OH को रिप्लेस करेगा, तो आपको क्लोरो अल्केन मिलेगा। सबसे पहले मैं टर्शियरी अल्कोहल लेता हूं, फिर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, फिर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे। देखिए टर्शियरी अल्कोहल में यहां पे लिख रहा हूं ऐसे CH3, यहां पे बेटा मैंने लिखा CH3 और इस पे मैंने लिखा OH। जिस कार्बन पे OH प्रेजेंट उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है ना? मैंने क्या बनाना है? मैंने क्लोरो अल्केन्स बनाने हैं। तो इसके साथ मैंने कौन सा हैलोजन एसिड रिएक्ट कराना है? जाहिर सी बात है HCl। अब लॉजिक क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब आपको पता है यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ये Cl इसकी जगह लेना चाहिए। OH और H क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। चलो मैं यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट करता हूं। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। C ऊपर लिखेंगे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बेटा आएगा CH3, OH की जगह आएगा Cl, तो यहाँ पे आपको क्लोरो अल्केन मिला, प्लस आपको यहां पे मिलेगा H2O। सिंपल रिएक्शन है बेटा। अब देखिए इसके बाद मैंने यहां पे एक पॉइंट आपको असल में बताना है। पॉइंट क्या है? वो पॉइंट मैंने आपको समझाना है। देखिए पॉइंट क्या है। अब क्लोरो अल्केन्स को हम बनाएंगे फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल्स। यहां पे मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं। चलिए मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर में लिखूंगा CH3 और यहां पे हम लिखेंगे बेटा OH। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। हाउ इज इट सेकेंडरी अल्कोहल? जिस कार्बन पे OH उस पे एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अभी हम क्लोरो अल्केन्स ही बना रहे हैं, तो इसके साथ मैंने क्या ट्रीट कराना है? HCl। अब अभी आपने ऑर्डर देखा, जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन टर्शियरी अल्कोहल्स। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी मतलब इसकी कम हो रही है। अब यहाँ पे जो ये CO वाला बॉन्ड ये इजिली ब्रेक नहीं होगा, तो इसको ब्रेक कराने के लिए हम यहाँ पे एक रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो मैं यहाँ पे लिखूंगा एनहाइड्रस। दिस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये याद रखिएगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। दिस जिंक क्लोराइड here in this reaction it acts as Lewis acid catalyst। याद रखिएगा, लुईस एसिड कैटलिस्ट। यहां पे इस रिएक्शन के अंदर इसका काम क्या है? टू क्लीव दिस, ये मदद करता है, ये असल में इसके साथ इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ये कमजोर होता है, ये ब्रेक होता है। तो इसका यहाँ पे ये मकसद है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे ये H और Cl के बीच वाला बॉन्ड वो ब्रेक होता है, Cl इस OH की जगह लेगा। आपको यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा, द कंपाउंड विल बी लाइक दिस CH3। वहां पे देखिए एज सच रहेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे CH, ऊपर आपने दिखाया CH3, चलो वो मैं यहाँ पे नीचे दिखाऊंगा CH3, फिर यहाँ पे आएगा OH की जगह Cl लेगा, प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा H2O।
बिल्कुल आसान रिएक्शन है। वन मोर एग्जाम्पल, अब यहां पे मैं प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूं, मैं लिखूंगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसको हम प्राइमरी अल्कोहल क्यों कहते हैं? दिस इज इथेनॉल, जिस कार्बन पे OH उस पे 2 हाइड्रोजन। तो इससे भी मैं क्या बनाना चाहता हूं, मैं क्लोरो अल्केन बनाना चाहता हूं। तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, यहां पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, OH की जगह Cl लेना चाहिए। मगर क्या है मसला, यहां पे जो आपके प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स हैलोजन एसिड। तो यहां पे भी जाहिर सी बात है हमने किसका यूज करना है, हमने एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करना है, सो दैट ये किस में मदद करे, इस बॉन्ड को क्लीव करने में, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करे। और आपको यहां पे जो कंपाउंड मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बेटा Cl प्लस आपको यहां पे मिलेगा H2O। है ना, बिल्कुल आसान। अब यहां पे देखिए आपने सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में एक मिक्सचर यूज किया, CaCl और इस ZnCl2 का। अगर हम मिक्सचर बनाते हैं कंसंट्रेटेड, याद रखिएगा HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का इन द रेशियो 1:1। दिस फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर इज कॉल्ड एज, इसको हम नाम देते हैं बेटा ल्यूकास रिएजेंट, LUCAS, ल्यूकास रिएजेंट। ये जो ल्यूकास रिएजेंट होता है ये हम यूज करते हैं हाँ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, दिस ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर आपके पास 3 सैंपल्स दिए जाएंगे, एक में सेकेंडरी, एक में प्राइमरी, एक में टर्शियरी अल्कोहल रखा गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ किसके अंदर कौन सा टाइप का अल्कोहल प्रेजेंट है। आप यूज करोगे इस ल्यूकास रिएजेंट का। ल्यूकास रिएजेंट इज बेसिकली द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 इन द रेशियो ऑफ 1:1। इसी मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, ल्यूकास रिएजेंट। तो इस ल्यूकास रिएजेंट को हम डिफरेंट सैंपल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे जहां पे टर्बिडिटी जल्दी अपीयर होगी, जस्ट बाय शेकिंग, इसका मतलब वो टर्शियरी होगा। अगर टर्बिडिटी थोड़ी देर बाद अपीयर हो रही है, इट इज सेकेंडरी। और अगर टर्बिडिटी अपीयर हो रही है ऑन हीटिंग, इट मींस दैट इट इज प्राइमरी। सो ल्यूकास रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स अल्कोहल्स, या अल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट, इट विल बी 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, विच विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस वन प्राइमरी। तो ये ऑर्डर भी आप याद रखेंगे, कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में इस टेस्ट के बारे में। टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा यहां पे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या यहां पे मैंने ZnCl2 यूज किया? नॉट एट ऑल। क्यों? मैं जानता हूं इसकी जो रिएक्टिविटी वो सबसे ज्यादा है, यहां पे ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। क्लियर, डन। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने खाली बेटा क्या बनाया, मैंने अभी खाली क्लोरो अल्केन बनाया फ्रॉम अल्कोहल्स, जब आपने उनको रिएक्ट किया किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ। चलिए अब ब्रोमो अल्केन्स को यहां पर प्रिपेयर करेंगे बाय द सेम मेथड। मैं लिखूंगा यहां पे अब ब्रोमो अल्केन्स। तो अल्कोहल आपके पास होना चाहिए, मैं यहां पे लिखूंगा CH3 CH2, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, राइट, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। इसको आपने चूंकि ब्रोमो अल्केन्स बनाने हैं HCl के साथ, तो रिएक्ट नहीं करेंगे। Br किसके अंदर प्रेजेंट है, वो इसके अंदर प्रेजेंट है, HBr के अंदर प्रेजेंट है। अब यहां पे मसला है, जो ये HBr है ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे आपने यहां पे देखा जो HCl है ये एग्जिस्ट करता है, बट दिस HBr डजंट एग्जिस्ट एज सच। तो इसको रिएक्शन के अंदर ही बनाया जाता है। मैं यहां पे लिखूंगा इट इज रिफ्लेक्सेड विद H2SO4। इसका क्या मतलब है, मैं यहां पे लिखूंगा। देखिए बेटा हम क्या करते हैं, हम एक तो NaBr लेते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, प्लस इसको हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 की। ये रिएक्शन के अंदर ही किया जाता है, राइट। आपको यहां पे मिलता है NaHSO4 प्लस आपको यहां पे मिलेगा HBr। तो ऐसे इसकी प्रिपरेशन की जाती है, मतलब इसको रिफ्लेक्स किया जाता है H2SO4 के साथ। अब जाके आपको ये एग्जिस्ट करेगा, ऐसे तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहां पे क्या होगा, सिंपल सी सीधी सी बात है, यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, OH की जगह Br लेगा, जब Br यहां पे आएगा OH इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आपको यहां पे जो क्या मिलेगा, ब्रोमो अल्केन मिलेगा। क्या वो ये नहीं होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे आपको मिलेगा Br। दिस विल बी कॉल्ड एज ब्रोमो अल्केन, अल्काइल ब्रोमाइड।
प्लस आपको यहां पे मिलेगा H2O, है ना, बिल्कुल आसान। ऐसी जो आयोडो अल्केन से आयोडो अल्केन्स में आप लिखिएगा, these iodo alkanes are prepared, these are prepared in the same way as above, जैसे आपने ब्रोमो अल्केन्स को बनाया वैसे ही हम किनको बनाते हैं, हम आयोडो अल्केन्स को बनाते हैं बाय रिएक्टिंग अल्कोहल विद हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट। आगे चले, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब अल्कोहल्स के अंदर दूसरी रिएक्शन है, अभी तो अल्कोहल्स की रिएक्शन हमने खाली इसके साथ दिखाई, हैलोजन एसिड के साथ दिखाई, अब दूसरी रिएक्शन हम किसके साथ दिखाएंगे, फास्फोरस हैलाइड्स, राइट। देखिए बेटा, फास्फोरस हैलाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लिखूंगा PX, फास्फोरस और कौन सा हैलोजन एटम, ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह का हेलो अल्केन बनाना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहां पे बनाना है क्लोरो अल्केन, मैं पहला यहां पे बनाऊंगा क्लोरो अल्केन्स, क्लोरो अल्केन्स। हाउ क्लोरो अल्केन्स are prepared from alcohols by reacting them with phosphorus halides। अब जाहिर सी बात है आपके पास कौन सा फास्फोरस हैलाइड होना चाहिए, फास्फोरस क्लोराइड। जो हमारे फास्फोरस क्लोराइड से वो दो फॉर्म्स में आपको यहां पे मिलते हैं, इधर इन PCl5, यहां पे एक ये हैलाइड हम लेते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो अल्केन्स, दूसरा हम यहां पे लेते हैं PCl3। इन दो फास्फोरस हैलाइड्स का यूज हम यहां पे करते हैं टू प्रिपेयर व्हाट, क्लोरो अल्केन्स, अल्काइल क्लोराइड्स। जैसे कि यहां पे मैं लिखूंगा बेटा, याद रखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे मैं लिखूंगा OH। सबसे पहले चूंकि हम यहां पे रिएक्शन पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स की, मैंने अल्कोहल लिया, इसको मैं सबसे पहले ट्रीट करूंगा सपोज PCl5 के साथ। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है तो नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहां पे क्या होगा, यहां पे OH की जगह यहां से एक क्लोरीन लेगा, तो जो कंपाउंड आपको यहां पे मिलेगा द कंपाउंड विल बी लाइक दिस, मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा CH2, यहां पे आएगा Cl, दिस विल बी कॉल्ड एज क्लोरो अल्केन। आप जानते हो, नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा है। प्लस आपको यहां पे मिलेगा POCl3, दिस इज कॉल्ड एज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एज, मैं नाम यहां पे लिखूंगा फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। प्लस यहां पे आपको मिलेगा HCl, दिस इज द रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन। जब आप अल्कोहल को किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको ये मिलेगा, क्लोरो अल्केन मिलेगा along with the formation of POCl3 which is called as phosphorus oxychloride, और साथ में यहां पे मिलेगा HCl। चलिए एक और रिएक्शन में यहां पे लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर में लिखूंगा OH बेटा, यहां पे लिखेंगे CH3, मैंने यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल लिया, इसको मैं यहां पे ट्रीट करूंगा PCl3 के साथ, ओके। यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से Cl यहां पे आएगा तो आपको बेटा मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर हम दिखाएंगे व्हाट, CH, ऊपर आप इस OH की जगह क्या दिखाओगे, Cl दिखाओगे, यहां पे मिलेगा बेटा CH3, प्लस आपको यहां पे मिलेगा H3PO3। This is the reaction that is going to take place in between अल्कोहल एंड PCl3। तो इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको क्लोरो अल्केन्स मिलते हैं। अब रही बात, अब हम ब्रोमो अल्केन्स भी बनाएंगे, तो बी पार्ट में यहां पे लिखूंगा हाउ ब्रोमो अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड, ब्रोमो अल्केन्स। ब्रोमो अल्केन्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास अल्कोहल होना चाहिए CH3 CH2, यहां पे बेटा मैं लिखूंगा OH, ये आपके पास अल्कोहल है। अब इसको आपने किसके साथ, किस फास्फोरस हैलाइड के साथ, जाहिर सी बात है उसके अंदर ब्रोमीन होना चाहिए। यहां पे जो फास्फोरस हैलाइड हम लेते हैं वो फास्फोरस ब्रोमाइड लेते हैं, इट इज PBr3। अब यहां पे मसला ये है कि जो ये PBr3 ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको कहां पे बनाया जाता है, इसको रिएक्शन के अंदर ही बनाया जाता है, जिसको हम लिखते हैं इन situ, मतलब ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको कहां पे बनाया जाता है, इसको रिएक्शन के अंदर बनाया जाता है। कैसे, आप यहां पे फास्फोरस लेते हो, इसके साथ आप ट्रीट करते हो क्या, ब्रोमीन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, PBr3 के अंदर। आप इसको बैलेंस भी कीजिए, हमें इसके साथ मकसद है। तो ये आप कैसे कहां पे करा रहे हो, ये आप रिएक्शन के अंदर ही करा रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन situ। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइकवाइज यहां पे हम तीसरे अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करेंगे, वो क्या है, वो है हमारा आयोडो 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 अल्केन्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, देखिए यहां पे क्या करना है, मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर में लिखूंगा OH, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके, इसके साथ अब आपने कौन सा फास्फोरस हैलाइड ट्रीट करना है जिसके अंदर आयोडीन हो, तो यहां पे हम फास्फोरस आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड यूज करते हैं। अब इसको कैसे बनाया जाता है, जैसे आपने इसको बनाया रिएक्शन के अंदर ही, तो यहां पे भी इसको रिएक्शन के अंदर ही बनाया जाता है। यहां पे भी मैं लिखूंगा इन सिटू, तो फास्फोरस को आपने आयोडीन के साथ रिएक्ट करना है। व्हाट यू विल गेट PI3, दिस इज कॉल्ड एज PI3 फास्फोरस आयोडाइड। आपको यहां पे कंपाउंड मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर बेटा मैं दिखाऊंगा I, यहां पे मैं दिखाऊंगा CH3 प्लस प्लस यहां पे आपको मिलेगा क्या, प्लस आपको यहां पे मिलेगा H3PO3, तो ये रिएक्शन यहां पे होगी। दिस इज कॉल्ड एज, इसका नाम आप लिख सकते हो, चलिए नाम यहां पे लिखूंगा, इट इज आयोडो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। इसका नाम है 2 क्लोरो, ये होता है 2 आयोडो प्रोपेन, ये आएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। मैं तो यहां पे प्रोडक्ट लिखना भूल गया, CH3 CH2OH, यहां पे PBr3 को जब हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा आपको यहां पे मिलता है CH3, कि कहीं पे लिखा नहीं, लिखा कहीं पे, तो यहां पे लिखेंगे CH3 CH2, यहां पे बेटा हम लिखेंगे Br, प्लस आपको यहां पे मिलेगा H3PO3, ये आपको यहां पे मिलेगा। ये कंप्लीट रिएक्शन है। हाँ, इसमें आप लिख सकते हो, इट इज ब्रोमो इथेन, इसका नाम ब्रोमो इथेन, इसका नाम है ब्रोमो इथेन, ये बेटा इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है ना। इसका 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका आएगा क्लोरो इथेन, नाम लिखिएगा क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड फ्रॉम अल्कोहल्स, वी हैव टू रिएक्ट अल्कोहल्स विद फास्फोरस हैलाइड्स। तो क्लोरो अल्केन्स भी हो गए, ब्रोमो अल्केन्स भी हो गए, और आयोडो अल्केन्स भी हो गए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें लास्ट रिएक्शन है इन केस ऑफ अल्कोहल्स, यू हैव टू रिएक्ट व्हाट, यू हैव टू रिएक्ट, किसको आपने रिएक्ट करना है, अल्कोहल को रिएक्ट करना है किसके साथ, SOCl2 के साथ। मैं यहाँ पे रिएक्शन दिखाऊंगा, CH3 CH2, यहां पे मैं लिखूंगा OH, इथेनॉल। इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, SOCl2 के साथ। दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन, शाबाश, ये रिएक्शन कंडीशन है, याद रखिएगा। जब हम अल्कोहल को ट्रीट करेंगे किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, व्हाट यू विल गेट दिस टाइप ऑफ हेलो अल्केन CH3 CH2, यहां पे बेटा आएगा Cl, प्लस आपको यहां पे मिलेगा SO2, प्लस आपको यहां पे मिलेगा HCl। यहां पे ये कंप्लीट रिएक्शन है, दिस इज कंप्लीट रिएक्शन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस अल्कोहल एंड थायोनाइल क्लोराइड। और याद रखिएगा थायोनाइल क्लोराइड से आपको खाली क्या मिलता है, RCl यानी क्लोरो अल्केन। अब रही बात जो SOBr है, अगर SOBr2 होता है थायोनाइल ब्रोमाइड, तो आपको ब्रोमो अल्केन मिलता है। मगर ये जो कंपाउंड होता है ये अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, दैट इज वाई आपको इस कंपाउंड से ब्रोमोल के नहीं मिलता है। अब रही बात इसकी SOI2 की, जिसको हम क्या कहेंगे, थायोनाइल आयोडाइड। मगर यहां पे जो ये थायोनाइल आयोडाइड है, इट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको आयोडो अल्केन इससे कैसे मिलता है, तो ना हम इससे ब्रोमो अल्केन बनाते हैं ना हम इससे आयोडो अल्केन बनाते हैं, खाली यहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है इट इज SOCl2 व्हिच वी कॉल इज व्हाट, थायोनाइल क्लोराइड। मगर ये जो रिएक्शन ये किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज डार्जनस मेथड, इस रिएक्शन को हम यहाँ पे नाम देते हैं डार्जनस मेथड। हो गया हमारा पहला मेथड कंप्लीट फ्रॉम अल्कोहल्स। You have to react halogen acids with alcohols, आपको different alkyl halides मिलेंगे। You have to react phosphorus halides with alcohols and you will get different types of alkyl halides। और लास्ट में आपने देखा थायोनाइल क्लोराइड से खाली आपको कौन सा अल्काइल हैलाइड मिलता है, इट इज क्लोरो अल्केन, नंबर फर्स्ट। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद हम दूसरे मेथड पे आते हैं, वो है हमारे हाइड्रोकार्बन्स, जहां पे हमने सबसे पहले बात करनी है किनकी, अल्केन्स की, उसके बाद हम बात करेंगे अल्कीन्स की। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अल्कीन से कैसे डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन की जाती है। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन एक साथ। मैं यहां पे लिखूंगा क्लोरीनेशन
क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन डायरेक्टली यहां पे हम क्या करते हैं, हम हेलोजन एटम को ऐड करते हैं किसके साथ, अल्केन के साथ, राइट। वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म भी मैं साथ साथ में बताऊंगा। देखिए यहां पे अगर हम लिखेंगे CH4, दिस आवर मीथेन, अल्केन है ना, इसके साथ अगर मैं रिएक्ट करूंगा Cl2, तो क्या होगी, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। मगर इस रिएक्शन को हम स्टॉप नहीं कर सकते एट मोनो सब्स्टिट्यूटेड लेवल इफ द हैलोजन एटम इज प्रेजेंट इन एक्सेस। और जो यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन होती है, यहाँ पे आपने हीट देनी पड़ती है। दिस रिएक्शन इट विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट। यहाँ पे कितनी हीट आपने देनी होती है, 6202 to 670 केल्विन। दिस इज द रिएक्शन कंडीशन। या सनलाइट से क्या होता है, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा CH3Cl, दिस इज कॉल्ड इज क्लोरोमीथेन। यहां पे साथ में बाहर क्या निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा। ऐसे ही ब्रोमीन को तो Br2 इसके साथ रिएक्ट कराइए, ब्रोमोमीथेन आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया ये जो रिएक्शन इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते मोनो सब्स्टिट्यूटेड लेवल इफ दिस हैलोजन एटम इज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो यहां पे रिएक्शन कंटिन्यू होगी, एक और क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, Cl2 इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। यहां पे एक और मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा किसका, यहां से Cl, यहां से एक और हाइड्रोजन, तो आपको यहां पे मिलेगा CH2Cl2, दिस इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोमीथेन। अगेन यहां पे रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 माइनस HCl होगा, तो यहां पे आपको मिलेगा CHCl3, राइट। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइक्लोरोमीथेन व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। अगेन यहां पे क्या होगा, इफ दिस हैलोजन एटम इज प्रेजेंट इन एक्सेस देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक और HCl बाहर निकलेगा। चूंकि अभी इसमें एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा बाय वन क्लोरीन एटम, तो आपको यहाँ पे मिलेगा CCl4, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर इस रिएक्शन का बेटा हम मैकेनिज्म देखेंगे, इट इज फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसका। देखिए कैसे, जो ये फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म है ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में। पहले इनिशिएशन होता है, उसके बाद प्रोपोगेशन होता है, उसके बाद टर्मिनेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या होता है, यहाँ पे पहले फ्री रेडिकल बनता है। एटम के ऊपर जब ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो क्लोरीन है Cl इनके बीच में मैं बॉन्ड दिखाऊंगा, इसकी होमोलिसिस होती है। होमोलिसिस कब होती है, रिएक्शन कंडीशन आपको पता है। अगर इतनी हीट हम देंगे, इतनी हीट देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेगा, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसी को हम बोलते हैं होमोलिसिस। Cl के ऊपर आएगा ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा Cl के ऊपर आएगा क्या, ऑड इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस ऑड इलेक्ट्रॉन विल अटैक दिस CH, मैं ऐसे दिखाऊंगा सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। C ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन दिखाऊंगा, क्योंकि इसी को हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं। अब जब ये फ्री रेडिकल अटैक करता है किसको, इस अल्केन मॉलिक्यूल को, इसमें भी होमोलिसिस होती है बेटा। यहाँ पे देखिएगा ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, राइट। तो यहाँ पे जब होमोलिसिस होगी, होमोलिसिस के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा C, इसके पास 3 हाइड्रोजन ऐसे along with this odd इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा H के ऊपर odd इलेक्ट्रॉन आएगा, वो एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनेगा HCl। अब देखिए जो ये CH, यहाँ पे मैं H दिखाऊंगा, इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास odd इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कंबाइन करेगा किसके साथ, इट विल कंबाइन विद H। यहाँ पे हमने क्या लिया, सॉरी Cl2। यहाँ पे अगेन क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे Cl2 लूंगा, Cl फिर से होमोलिसिस होगी, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा। ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, जिसके इस क्लोरीन के ऊपर जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रही है, यहाँ पे भी होमोलिसिस हो रही है। याद रखिएगा बेटा, ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो आपको कंपाउंड मिलेगा CH3Cl प्लस यहाँ पे आपको Cl मिलेगा। ऐसे ये रिएक्शन कंटिन्यू होगी तब तक जब तक सारे हाइड्रोजन इस कंपाउंड से इस अल्केन मॉलिक्यूल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, मतलब आपको क्लोरो अल्केनिस चाहिए, आपको ब्रोमो अल्केनिस चाहिए। डायरेक्ट हैलोजिनेशन कीजिए, रिएक्शन कंडीशन ये है। इसका मैकेनिज्म याद रखिए, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहले फ्री रेडिकल बनता है, मॉलिक्यूल को अटैक करता है, राइट, तो फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलता है जो आपको चाहिए। अगर यहाँ पे आपने Br लिया होगा तो यहाँ पे आपको ब्रोमोमीथेन मिलेगा।
तो मैकेनिज्म आपने याद रखना है, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, राइट। चलिए इसके बाद अब आयोडीनेशन। देखिए आयोडीनेशन हम क्यों नहीं कर सकते, डायरेक्ट आयोडीनेशन हम क्यों नहीं करते हैं। आयोडीनेशन, अगर हम आयोडीनेशन डायरेक्ट आयोडीनेशन करेंगे, देखिए मैं लिखूंगा CH4, सपोज मैंने डायरेक्ट आयोडीनेशन की, मैं यहां पे लिखूंगा प्लस HI2, यहां पे हम लिखेंगे I2। अगर मैं यहां पे लिखूंगा बेटा I2, तो आपको यहां पे कंपाउंड क्या मिलेगा, विल इट बी दिस वन CH3I, और यहां पे आपको मिलेगा HI प्लस HI। ये जो यहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड आपको मिल रहा है, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन रिवर्स होगी, तो आपको यहां पे आयोडो अल्केन नहीं मिलेगा, ये रिएक्शन रिवर्स होगी। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ HiO3, दिस इज कॉल्ड एज आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। क्यों इसकी प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करते हैं, यहां पे डायरेक्ट अगर आयोडीनेशन हम करेंगे, बट आपने ख्याल रखना है इसके साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, HiO3, सो दैट जो यहां पे क्या निकलेगा, HI निकलेगा, विच इज मोर रिड्यूसिंग, विच इज हाईली रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन को रिवर्स करके आपको वापस ये देंगे, आपको आयोडो अल्केन नहीं मिलेगा। तभी इस ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको खत्म कौन करता है, अगर हम लिखेंगे HiO3, ये किसके साथ रिएक्ट होता है, शाबाश बेटा, ये रिएक्ट होता है इस HI के साथ, इस स्ट्रॉन्ग आयोडाइजिंग एजेंट के साथ। दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूस सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। कैसे, यहां पे आयोडीन मिलेगा, प्लस आपको यहां पे मिलेगा H2O वाटर। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते हैं हम, डायरेक्ट आयोडीनेशन अगर करेंगे तब जाके आपने इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्ट में आपको कंपाउंड मिल रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन को रिवर्स करके आपको ये वापस देगा, आपको आयोडो अल्केन नहीं मिलेगा। इसको खत्म करना है रिएक्शन के अंदर, तब जाके आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करना है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहां पे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आयोडिक एसिड। ये हो गए हमारे अल्केन्स, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अब इसके बाद फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स, अल्कीन्स कौन से कंपाउंड्स बनते हैं फ्रॉम अल्कीन्स, याद रखिएगा आपको मिलते हैं मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो हेलो अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स। ये हमारे पास अल्कीन है, देखिए बेटा बिल्कुल आसान है। यहां पे मैंने अल्कीन लिया, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट डबल बॉन्ड होता है, राइट। इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, हेलोजन एसिड के साथ, HX के साथ। अगर आपके पास अल्कीन सिमेट्रिकल होगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे जाएगा और जो हेलोजन वो दूसरे कार्बन पे जाएगा, यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये जो कंपाउंड यहां पे मैंने दिखाया, जो अल्कीन मैंने दिखाया, इट इज, अगर यहां पे जो ग्रुप्स हम सेम रखेंगे, यहां पे हाइड्रोजन रखूंगा, यहां पे हाइड्रोजन रखूंगा, यहां पे भी हाइड्रोजन रखूंगा, यहां पे भी हाइड्रोजन रखूंगा, तो ये हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन कहलाएगा। सिमेट्रिकल अल्कीन में आपने एडिशन करनी है किसकी, इस हेलोजन एसिड की। ऑर्डर आपको पता है कौन से हेलोजन एसिड ज्यादा रिएक्टिव है, HI, यहां पे हम लिखेंगे HI, उसके बाद शाबाश HBr, HBr, उसके बाद HCl, ऐसे हम दिखाएंगे HCl, HCl, फिर उसके बाद HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम ऐसे हेलोजन एसिड्स का इस्तेमाल करेंगे, HI, HCl, HBr। तो ऐसे हेलोजन एसिड्स का इस्तेमाल इस रिएक्शन के अंदर, इन रिएक्शंस के अंदर, जहां पे आपने करना है क्या है, आपने अल्कीन के साथ किसको रिएक्ट कराना है, हेलोजन एसिड को रिएक्ट करना है। आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन हो सकता है, आपके पास अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल अल्कीन हो सकता है। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो H एक कार्बन पे जाएगा, X दूसरे कार्बन पे जाएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए आपको यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा, और इनका जो मैकेनिज्म होता है, सिंपल मैकेनिज्म होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, राइट। यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा, यहाँ पे C, इसके साथ कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो मैं सपोज यहाँ पे दिखाऊंगा इसके साथ हाइड्रोजन। मैंने अभी बताया जो यहाँ पे हेलोजन एसिड होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव में यहाँ पे दिखाऊंगा। शाबाश, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसके ऊपर हम चार्ज दिखाएंगे नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज दिखाएंगे पॉजिटिव। यहाँ पे जो पहला अटैक होता है वो किसका होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है,
ठीक है, वो इस पाई बॉन्ड पे अटैक करता है और एक कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जो एक्स वो दूसरे कार्बन पे जुड़ जाता है, वो ऐसे में दिखाऊंगा। यहां पे इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, एक्स जुड़ गया। दिस इज कॉल्ड इज मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, एडिशन मैकेनिज्म। मैं मैकेनिज्म यहां पे पहले दिखाऊंगा, देखिए क्या होता है, मैं दिखाऊंगा, मैं यहां पे दिखाऊंगा। देखिए बेटा क्या होता है, अगर आपके पास ये CH2 में ऐसे दिखाऊंगा डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन है, ठीक है ना। यहां पे हम सपोज लेंगे HCl, HCl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो पहला अटैक होता है वो किसका होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। दैट इज वाई, यानी पहले यहाँ पे ऐड होता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में जो उसकी स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा सपोज CH3, क्योंकि एक कार्बन ने, एक हाइड्रोजन ने इस कार्बन पे अटैक किया, यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड, फिर आएगा CH2, इसके ऊपर आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरे स्टेप में क्या होता है, यही आप स्पीशीज यहां पे लाइए, CH2 जहां पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इस दूसरे स्टेप के अंदर इसके साथ ये क्लोरीन ऐड हो जाता है। तो आपको प्रोडक्ट यहां पे ऐसे मिलता है जो कि कंप्लीट होता है किस स्टेप में, फास्ट स्टेप में। यहां पे आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे आपको बेटा मिलेगा Cl। बात समझ में आई। इसी मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, है ना, बिल्कुल आसान। याद रखिएगा, अगर आपके पास अल्कीन कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, जो हेलोजन एसिड का एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे चला जाता है, जो हेलोजन एटम वो दूसरे कार्बन पे चला जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा। हमारे पास अगर सिमेट्रिकल अल्कीन ये होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन। आप यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इस साइड से भी मिथाइल, इस साइड से भी मिथाइल, सो इट इज सिमेट्रिकल अल्कीन, राइट। इसके साथ अगर हम क्या ऐड करेंगे, इफ वी ऐड दिस HCl टू दिस सिमेट्रिकल अल्कीन, मैंने बताया हाइड्रोजन एक कार्बन पे चला जाता है, जिन दो के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे नहीं, इस कार्बन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इन दो कार्बन की बात कर रहे हैं, जिन दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे चला जाएगा, मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन जोड़िए, ये आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH था तो इसके साथ जोड़िए क्या, ये Cl, मैं लिखूंगा Cl और यहां पे आपको मिलेगा CH3। अब याद रखिएगा बेटा, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, जैसे कि मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे मसला है, मसला क्या है, अगर इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे इसी HCl को, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देखिए ये आपके पास, आप यहां पे देखिए कार्बन कार्बन वाला जो ये पार्ट देखिए जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इन्हीं दो कार्बन पे एडिशन होती है, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन। मगर ये जो अल्कीन है इट इज एसिमेट्रिकल, मैं लिखूंगा अनसिमेट्रिकल। अब ये जो हाइड्रोजन, ये जो हेलोजन एटम, ये कैसे जुड़ जाते हैं, एक रूल है उसको हम बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल। याद रखिएगा ये रूल क्या है, व्हाट इट स्टेट्स, this Markovnikov's rule states that this Markovnikov's rule it states that जो आपका पॉजिटिव पार्ट होता है ये उस कार्बन के साथ जुड़ जाता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और जो आपका हेलोजन एटम होता है वो उस कार्बन पे जुड़ जाता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। जिन दो कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, उन दो कार्बन की मैं बात कर रहा हूं जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। क्लियर हो रहा है बेटा, मैं यहां पे इन दो कार्बन की बात, अभी हम क्या कर रहे थे, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे डाल रहे थे, हेलोजन दूसरे कार्बन पे डाल रहे थे, मगर यहां पे वैसा केस नहीं है, यहां पे आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर ऐसा कंपाउंड होगा और आप एडिशन कर रहे हो हेलोजन एसिड की, तो मार्कोनिकोव रूल हमें ये बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन होता है, जो आपका पॉजिटिव पार्ट होता है, मतलब तो हेलोजन एसिड के अंदर हाइड्रोजन ही होता है, वो किस कार्बन पे जुड़ जाता है, वो उस कार्बन पे जुड़ जाता है जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और हेलोजन उस कार्बन पे जुड़ जाता है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट यहां पे आना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है तो इस पे कौन सा पार्ट जुड़ जाएगा,
इस पे जुड़ जाएगा नेगेटिव पार्ट हैलोजन एटम, और यहाँ पे फिर CH, इस पे 2 हाइड्रोजन थे, जो पॉजिटिव पार्ट जो हाइड्रोजन वो इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, वो 2 थे तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस आएगा यहाँ पे CH3 CH Cl और CH3। अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म इसका सिंपल है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म वो बिल्कुल आसान है। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या है, आपने यहाँ पे लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमने लिया 2 प्लस HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पहला अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का, यही तो ऐड होता है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है। आपको यहाँ पे स्लो स्टेप में पहले क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पे आएगा CH3। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, आप उसी स्पीशीज को यहां पे लाइए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH इस कार्बन के ऊपर, दिस रिएक्शन इट प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोकैटायन। यहाँ पे जो, यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है, इट इज मोर स्टेबल देन दिस, अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा तभी ये जो रिएक्शन ये प्रोसीड होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तभी हम इस कार्बन के ऊपर क्या दिखाते हैं, इस कार्बन के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, और यहां पे आएगा बेटा CH3 प्लस यहां पे अब Cl, वो फास्ट स्टेप में इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और आपको यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी दिस वन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर आएगा बेटा Cl, और यहां पे आपको मिलेगा CH3। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अगर आपके पास कौन सा अल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड कैसे होती है, उसके लिए एक रूल है, मार्कोनिकोज रूल। व्हाट इट स्टेट्स द हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन which contains less hydrogen atoms, sorry, to the carbon which contains more hydrogen atom, और जो हेलोजन एटम इट गोज टू द कार्बन, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है, उन 2 कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, हेलोजन उस कार्बन पे जाता है जिसके ऊपर कौन सा, जिसके ऊपर क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं, एंड द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। क्लियर, डन, वेरी गुड। देखिए इसके बाद अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे मैंने फिर से क्या लिया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया। अब यहां पे मैं HCl यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे HBr यूज कर रहा हूं, HBr। और अगर इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम ऐड करेंगे किसके साथ, हाँ किसके साथ, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ, मगर यहां पे क्या हम लेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड। सपोज यहां पे हम लेंगे C6H5CO whole twice O, this is called as benzoyl peroxide. Then the addition of this HX to this unsymmetrical alkene, it takes place against the Markovnikov's rule, it takes place contrary to the Markovnikov's rule। Markovnikov's rule अभी क्या बोल रहा था, हाइड्रोजन कहां पे जाता है, उस कार्बन पे, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। और क्लोरीन या जो हेलोजन एटम वो किस कार्बन पे जाता है, जिसपे हाइड्रोजन एटम्स कम है, और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म वो क्या था, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म था। यहां पे सिनेरियो चेंज होता है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, आप इसके साथ ऐड कर रहे हो किसको, HBr को, but in presence of this benzoyl peroxide, then the addition of this halogen acid to this unsymmetrical alkene, it takes place against the Markovnikov's rule। मतलब यहां पे हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन, और हेलोजन एटम उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा। तो हेलोजन आपका इस पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आपका इस पे जुड़ जाएगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी दिस वन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। और याद रखिएगा बेटा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसका क्या था, शाबाश, उसका क्या था, जो एडिशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, उसका मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। अगर आप HBr को जोड़ रहे हो, कंबाइन कर रहे हो किसके साथ, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ दिस बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, then addition will take place according to anti-Markovnikov's rule। यहां पे हम याद रखेंगे कौन सा रूल, Markovnikov's rule।
एंटी मार्कोव-निकोज रूल, मैं लिखूंगा एंटी मार्कोव-निकोज रूल। तो बेटा बात समझ में आ रही है। इसका जो मैकेनिज्म वो मैंने क्या बताया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नंबर थर्ड, लास्ट वन, वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें दो रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। पहली रिएक्शन है हमारी, ये वीडियो ज्यादा लंबा मत हो रहा है ना, अभी 5-10 मिनट और 1 घंटे तक हम इसको ये खींच सकते हैं। फिर ज़्यादा बोर हो जाते हो आप तो थोड़ा सा मैं इसको, अगर मैं इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पे लिखूंगा तो ये जो वीडियो वो और लंबा हो जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद दो मेथड्स, दो रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिंकलेस्टीन रिएक्शन, पहले मैंने आपको बताया इस रिएक्शन से हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन से हम आयोडो अल्केन्स जैसे अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड सपोज Cl। ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, क्लोरो अल्केन। इसको बेटा अगर मैं ट्रीट करूंगा NaI के साथ, पोटाशियम आयोडाइड, और सॉरी सोडियम आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड, यहाँ पे हम लेते हैं, या तो हम लेते हैं सोडियम आयोडाइड या तो हम लेते हैं पोटाशियम आयोडाइड। ओके, कोई एक लीजिएगा। दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन विच मीडियम, यहाँ पे जो हम मीडियम लेते हैं वो है एसीटोन। ओके, आपने करना है क्या है, आपने यहाँ पे क्लोरो अल्केन लेना है, उसके साथ आपने रिएक्ट कराना है NaI, सोडियम आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड, विच आर डिसॉल्व्ड इन एसीटोन। व्हाट विल हैपन, दे विल एक्सचेंज देयर आयंस। यहाँ पे क्या है I और यहाँ पे क्या है Cl, तो ये अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। आपको यहाँ पे मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl की जगह आएगा I प्लस यहां पे आएगा NaCl। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलेस्टीन रिएक्शन। और इस रिएक्शन से पर्टिकुलरली हम कौन सा अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं, आयोडो अल्केन। एक और एग्जांपल हम यहां पे लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे हम लिखेंगे Br, इट इज ब्रोमो अल्केन। इसको भी आप ट्रीट कीजिएगा इसी के साथ, NaI के साथ, ये अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। ये Br इसके साथ आएगा, I यहां पे आएगा। सोडियम आयोडाइड इज डिसॉल्व्ड इन एसीटोन, it is dissolved in acetone. What you will get CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे आपको मिलेगा I प्लस आपको यहां पे मिलेगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज फिंकलेस्टीन रिएक्शन। क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे चलते हैं, लास्ट वन, वो क्या है, वही स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन से हम कौन से अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं, इट इज RF, फ्लोरोअल्केन्स। स्पेशली जो ये रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, इससे हम सिर्फ फ्लोरोअल्केन्स प्रिपेयर करते हैं। ओके, कैसे, इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या लेते हैं, क्लोरोअल्केन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया CH3 CH2, यहाँ पे मैंने लिया Cl, क्लोरोअल्केन। इसको हम ट्रीट करते हैं, इसको हम रिएक्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे Hg2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड। तो यहाँ पे फ्लोरीन इस क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो हेलो अल्केन मिलेगा, जो अल्काइल हैलाइड मिलेगा, दैट विल बी दिस वन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आएगा F, फ्लोरोअल्केन, फ्लोरोइथेन, प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2। कभी कभार हम क्या करते हैं, हम SB या इट इज यहाँ पे हमने क्या लिया, Hg2Cl2। हम कभी कभार क्या लेते हैं, हम कभी कभार यहाँ पे लाइट लूज हुई थी बेटा। यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, हाँ, यहाँ पे हम क्लोरोअल्केन लेते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ। जैसे कि हम यहाँ पे Hg2F2 या कभी कभार हम AgF भी लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है ना, और ऐसे कंपाउंड्स हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, जहां पे हेलोजन एटम्स क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं और आपको यहाँ पे अल्काइल हैलाइड मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको कौन सा अल्काइल हैलाइड मिला, फ्लोरोअल्केन, वो हम स्पेशली इस रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद कंप्लीट हो गया ये सारे मेथड से किसके, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, कैसे डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स हेलो अल्केन्स को हम प्रिपेयर करते हैं
from alcohols, from hydrocarbons, and by this method which we call is what, हेलो एक्सचेंज मेथड। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वो क्लियर करेंगे। आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसकी लिंक, जो टेलीग्राम की चैनल है उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। जो आज के सेशन का जो नोट है वो हम उसी पे भेजेंगे। मिलते हैं नए सेशन के अंदर एक और टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं उसी सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।